अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी लिलहानीज़ एंड मोमोज़ किचन के अंदर आप सबको फिर से वेलकम कहते हैं जी। बड़े मज़ेदार सा मुंह में घुल जाने वाला मीठा है जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। पिछली मीठे की वीडियो और दाल की वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत मोहब्बत दी, थैंक यू फॉर दैट। ये एक ऐसी सीक्रेट सी रेसिपी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और रसमलाई और हर किस्म की मीठे को पीछे छोड़ देने वाली रेसिपी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने घर में मौजूद दूध के ऊपर से मलाई उतार ली थी 2 टेबलस्पून। इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर दी और इसको मैंने विस्कर के साथ बिल्कुल स्मूथ कर लिया था। स्मूथ करते हुए मैंने इसके अंदर डाला है यहाँ पर पाउडर शुगर को और इसके साथ ही मैंने पाउडर मिल्क ऐड किया है जो कि एवरीडे का सच मिलता है मार्केट से, इजीली अवेलेबल होता है हर किस्म की शॉप के ऊपर। अब ले लेते हैं हम दूध और दूध लेना है हमने हाफ कप और इसके अंदर हमने पाउडर शुगर ऐड करना है 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स करके साइड पे करते हैं। अब हमने 4 जो है ब्रेड स्लाइसेस ले लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा और इसके किनारों को हम रिमूव कर देते हैं। और अब मैंने जो आपके सामने स्लरी सी बनाई थी हमने उसको हम इस ब्रेड के टुकड़ों के ऊपर लगा लेंगे, कोई भी हिस्सा छूटने ना दीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा इसको बना लें। और इसके ऊपर हमने अब नट्स लगा लेने हैं, जो कि हमने नट्स में मैंने आमंड्स यानी बादाम और पिस्ते लिए थे और उनको क्रश कर लिया था और इन दोनों हम टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर मिला लेते हैं और दूसरा भी हम तैयार कर लेते हैं। टोटल आपके 4 ब्रेड लगेंगे ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए। अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब सेंटर से हमने 4 टुकड़े कर लेने हैं इन ब्रेड्स के और ब्रेड्स के 4 टुकड़े करने के बाद इनको हमने दूध और चीनी वाले बैटर के अंदर डिप कर लेना। इनको डिप करके ट्रे में लगाते जाएं, जिस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ लगाते हुए इसी तरह से लगा सकते हैं, या आप इसकी डेकोरेशन को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू। अब हमने जी ले लेना है, लास्ट स्टेप करना है और इसके लिए हमने लेना है जी दूध लेना है। यहाँ पर मैंने 2.5 गिलास इसको उबलने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी 2 पिंच ज़ाफ़रान के, जिसे केसर भी कहा जाता है, और इसको मैंने ऐड कर दिया है 2 चुटकी और इसके साथ ही मैंने इलायची को कूट के इसके अंदर क्रश करके डाल दिया था। और अब हमने ले लिए हैं 7 से 8 जवे पिस्ते के और 7 से 8 ही हमने जवे ले लिए हैं बादाम के और इनको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। क्रश आपने मोटा मोटा दरदरा सा करना है। हाफ कप इसके अंदर चीनी गई है। अब यहाँ पे हम कस्टर्ड को मिक्स कर लेते हैं। हाफ कप दूध लेके उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड डाल के उसको अच्छे तरीके से लम्स फ्री करके मिक्स कर लेना है। और गर्म दूध के अंदर उबलते हुए एक हाथ से आपने चम्मच हिलाते जाना है और दूसरे हाथ से इसको अंदर ऐड करते जाना है। इसके लम्स नहीं बनने देने, गुठलियाँ नहीं बनने देनी। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा कर लिया था मैंने और आपके सामने जो मैंने ट्रे के अंदर ब्रेड्स को भिगो के दूध के अंदर वो डाला था और अब इसके ऊपर हम ठंडा किया हुआ कस्टर्ड डाल देते हैं और इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद इसके अंदर जो हमने नट्स थे वो डाल दिए थे। याद रखिएगा 3 जगह पे नट्स जाएंगे। नट्स हमने एक तो दूध के अंदर डाले हैं, दूध उबलते हुए दूध के अंदर भी डाले, उसके बाद मैंने यहाँ पर नट्स डाले कस्टर्ड के ऊपर और उसके बाद इसके अलावा हमने ब्रेड्स के अंदर भी नट्स डाले थे। तो जी ज़बरदस्त सी डेकोरेशन के साथ ज़ाफ़रान और नट्स के साथ इसको डेकोरेट करें, ठंडा करें, एंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह से यूनिक और ज़बरदस्त सी बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इस कदर मज़ेदार और बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों की तरह ये नरम सा मीठा बनकर तैयार होता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।